अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। मुस्लिम लीग नून के 10वें पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न के 3 अजला के जो उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यूज़ आज लिए जा रहे हैं टिकट के लिए। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनका इंटरव्यू कैसा रहा। सबसे पहले अपना नाम बता दें और ये बता दें किस हल्के से आप टिकट के उम्मीदवार हैं। मेरा नाम है जी नसीर अहमद अब्बास, NA65। अच्छा, तो आपके हल्के से और कितने लोग हैं जो टिकट लेना चाहते हैं और आप क्यों समझते हैं कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए? 2 बंदों ने अप्लाई किया है जी, और एक मैं हूँ, एक जाफ़र साहब है। तो हमने तो मियाँ साहब को यही कहा कि जिसको आप टिकट देंगे हम उसका इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, कोई ख़ास बात? नहीं, इंटरव्यू में क्या गुफ्तगू होनी है, बस जैसे नॉर्मल उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को बुलाया, पूछा, बस उस तरह बात हुई है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो डिवीज़न है गुजरांवाला, ख़ासतौर पे गुजरात में सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है, तो क्या समझते हैं सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए? एक सीट पे तो है ना जी, शुजात साहब के साथ, बाकी मैं मुझे पता नहीं है। एक सीट पे तो है, तो एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल में वो PDM में उन्होंने साथ दिया है, करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि महंगाई की जो सूरत हाल है, अवाम बड़ी परेशान है, और दूसरी जो 16 माह की हुकूमत रही, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उसमें महंगाई 3 गुना बढ़ गई। तो अवाम को किस तरह से कन्विंस करेंगे कि वो नून लीग कोई मैं वोट आपको दे? बताता हूँ ना कि ये इसकी एक बैकग्राउंड है ना। जब मियाँ साहब छोड़ के गए थे, अब उस वक्त देखें क्या हालात थे। ये सारा इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है PDA की गवर्नमेंट ने। अब उसको संभालने में, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। और अगर मियाँ साहब की गवर्नमेंट ना आती, PDM की गवर्नमेंट, तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। मेरा नाम मियाँ तारिक महमूद है। मैं MP गुजरात PP 34 से उम्मीदवार हूँ और अब मेरी ये 6 दफ़ा मैं जीता हूँ और पिछला इलेक्शन मेरा हाईजैक हो गया, वरना मैं इस सूबे में पहले दूसरे नंबर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जीता। अच्छा, ये बता दें कि आपके हल्के से और कितने उम्मीदवार हैं मुस्लिम कोई लीग नून के? उम्मीदवार नहीं, सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, तो सीट एडजस्टमेंट भी गुजरात में की जा रही है, तो क्या समझते हैं कि होनी चाहिए? वो जो कोई मियाँ साहब ने बात की हुई है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन काफ लीग के बारे में सुना जा रहा है, उसके तर्जुमान भी कहते हैं कुछ 6 MPA की सीटें हैं, कुछ 4 सूबाई कौमी सीटें हैं, तो क्या रोले चल रहे हैं? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो जो कहते हैं कहते रहें। आपका एरिया है, गुजरात से है, तो नहीं, मुझे तो इस बात के ऊपर आप खुद समझते हैं कि जो शुजात साहब की और मियाँ साहब की कोई बात हुई है, उसके अलावा तो कोई बात नहीं हमें नहीं कोई नज़र आती। उसके ऊपर भी हम नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मियाँ साहब के दरमियान है। अच्छा, ये बता दें मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई तो क्या गुफ्तगू हुई उनके साथ? वो मिले हैं मियाँ साहब से, बड़ा मेरा पुराना 88 से मैं MP है उनके साथ। अपना एक तल्लक है, बस अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात को ख़त्म किया। वो मुल्क में आए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को मैं जब से ये 85 में आए हैं, मैं 88 में आया हूँ MP है। मियाँ साहब एक पाकिस्तान के लिए मुखलस हैं और इस हद तक मुखलस हैं कि आप देखें, जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन रहा था उस वक़्त क्लिंटन ने कितने फ़ोन किए। क्लिंटन पाकिस्तान आया प्रेसिडेंट हाउस, मैं उस वक्त उधर था और क्लिंटन ने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ से मजबूत आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। ये इनकी खूबी है जो ये पाकिस्तान के लिए कर गए हैं। जो भी करता है उससे मुश्किलात भी होती हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरमगान सुबहानी मेरा नाम है, सियालकोट से हूँ। NA66 से मैं उम्मीदवार हूँ। आज इंटरव्यू के लिए पेश हुआ हूँ। इंशाल्लाह पार्टी जो फैसला करेगी उसके पाबंद रहेंगे। अच्छा, ये बता दें कि आपके हल्के से और कितने उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और आप क्यों समझते हैं कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए? देखिए, ये एक लंबी बात है। हम 2 उम्मीदवार हैं, हाफिज़ शाहिद साहब और मैं, हम दोनों भाई हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी उसका इलेक्शन लड़ेंगे। मैं इससे पहले मेरी सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मैं 2 दफ़ा मैंने रहा हूँ, 2 दफ़ा MP रहा हूँ। तो मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि मुझे मज़ीद खिदमत का मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज़ हर एक का राइट है, दरख्वास्त देना उसका हक़ है। अगर उसको टिकट मिली तो मैं खुशी से उसका इलेक्शन लड़ूँगा। ये मैं पार्टी का पाबंद आदमी हूँ, जिसे पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ूँगा। मेरा नाम तौहीद खालिद संधू है और जो जिस हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो PP 50 है, तहसील डस्का में आता है वो। अच्छा, ये बता दें कि आपकी तहसील, आपका जो हल्का है, उससे और कितने कैंडिडेट हैं जो टिकट के असूल के लिए टिकट लेना चाहते हैं और आप क्यों समझते हैं कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए? हमारे हलके में तो जो पार्टी के हवाले से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो 6-7 हैं और इसमें सबसे पहली जो वजह है ना, वो हमारे हलके में इलेक्शन लूज़ कर गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 में भी, 13 में भी। पिछले जितने इलेक्शन हुए ना 3-4 वो लूज़ कर गई। उसकी मेन वजह ये है कि उधर जो कैंडिडेट कंसीडर करता है ना, आगे इलेक्शन लड़ता है, वो इलेक्शन
कमज़ोर होता है और हल्के से बाहर से आगे वो इलेक्शन लड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्शन लूज़ हो जाता है। तो आप क्यों समझते हैं कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए? देखें, मेरे वाला साहब जो हैं वो 3 दफ़ा सूबाई असम्बली का उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और 4 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसल रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि उनकी वर्थ को मैं उनकी जगह पे उनके इंतकाल के बाद अब इलेक्शन शुरू किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी मुलाकात हुई है, तो कैसी मुलाकात रही, क्या गुफ्तगू हुई? देखें, जो पार्टी के हवाले से और या जो मुल्की लेवल के मामलात हैं उसके हवाले से देखा जाए ना, तो अभी जो पोजीशन है या जो भी मामलात हैं उसके हवाले से पार्टी के जो सरबराहान हैं वो बड़े पुरअतमाद हैं, इलेक्शन के हवाले से भी और पब्लिक के हवाले से भी। और आने वाले जो मामलात हैं, अगर अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह ताला कामयाब करती है तो वो भी मुल्क के लिए एक बेहतरी होगी। आसिफ बाजवा एडवोकेट जी, NA 73 डस्का से मैं उम्मीदवार हूँ। अच्छा, ये बता दें कि आपके हल्के से और कितने लोग हैं जो टिकट के उम्मीदवार हैं और आप क्यों समझते हैं कि आपको ये टिकट मिलना चाहिए? डस्का में जो NA 73 है उसमें 5 उम्मीदवार हैं जी कुल, और मैं ये समझता हूँ कि मैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हूँ और मेरी खिदमात भी हैं। मैं डस्का बार का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैं डस्का का एक्स MPA भी हूँ और मैंने वकालत की थी 1992 से। वकालत के साथ साथ मैंने अपना जो तालीम का सिलसिला था उसको नहीं तोड़ा। LLB के बाद मैंने LLM किया, MPhil किया और फिर PhD लॉ में की और मैं लॉ कॉलेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे विजिटिंग उनकी फैकल्टी में प्रोफेसर हूँ। तो हल्का में मेरी अपनी बरादरी है। मैं चूँकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे बेहतर सर्व कर सकता हूँ और मेरिट पे भी अच्छा, पूरा। ये बता दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आपकी मुलाकात हुई, इंटरव्यू आपने दिया, तो क्या बातें हुई, कोई ख़ास बात जो शेयर करना चाहिए? मियाँ साहब ने ख़ुद तो कोई बात नहीं की, वो ख़ुद सिर्फ लोगों से वो टाइम देते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दे दें। अगर किसी से कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ लेते हैं, अदरवाइज़ ये आप इंटरव्यू कह सकते हैं, आप इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ, ये यू में कॉल इट प्रेजेंटेशन। आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी जो आपका जो आपकी बायोग्राफी है वो देनी है, आपने अपने मुतल्लिक बताना है, अपने पार्टी के मुतल्लिक अपनी एफिलिएशन बतानी है। तो वो उनके पास अदरवाइज़ सारा रिकॉर्ड उनके पास है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे जो तंजीमें थी उन्होंने सारी फ़ाइल तैयार करके उनके पास रखी हुई है और अब उसके ऊपर पार्टी खुद फैसला करेगी। मेरा नाम जाफ़र इकबाल है और हल्का मेरा है NA 65 गुजरात 3। अच्छा, ये बता दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है, कैसी मुलाकात रही, क्या गपशप हुई उसमें? ये गपशप वाली मुलाकात तो नहीं, इसमें तो पार्लिमानी बोर्ड है और हर हलके से जो कैंडिडेट हैं वो उस हलके से अपना ताल्लुक़ बताते हैं ताकि कायदे मोहतरम ये फ़ैसला कर सकें कि किस मौजू उम्मीदवार को किस पोजीशन के ऊपर इलेक्शन लड़ाना है। अच्छा, ये बता दें कि आपके जो हल्के से और कितने उम्मीदवार हैं जो टिकट चाहते हैं और आप क्यों चाहते हैं कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए? मैं तो नहीं चाहता कि मुझे ज़रूर मिले। मुझे 2013 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे इस हलके से MNA का इलेक्शन लड़ाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। तो अब भी जो कायदे मोहतरम का फ़ैसला होगा, जहाँ से जैसा वो इलेक्शन लड़ाना चाहेंगे उनके साथ हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद मंशा अवार्ड PP 47। अच्छा, ये बता दें कि आपके हल्के से और कितने लोग हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और आप क्यों समझते हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए? मेरे हल्के से किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी, मेरी दरख्वास्त थी बस। अच्छा, ये बता दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी जो मुलाकात हुई है तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या माहौल था अंदर? नहीं, बड़ा फ्रेंडली माहौल था। हर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मियाँ साहब को सामने बैठे बातें करते हुए देख रहे थे। जो बातें सिर्फ इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए हैं, इसकी खुशहाली के लिए हैं, इसकी तरक्की के लिए हैं, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए है, महंगाई को ख़त्म करने के लिए है, नौजवानों को तरक्की देने के लिए है, नौकरी देने के लिए है और इस मुल्क को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए।